हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे में संविदा भर्ती निकल कर आई है 2024 में। ये रेलवे की न्यू वैकेंसी है, जिसमें पद अगर आप बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें वेतन आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है। दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं यानी जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के माध्यम से। तो आप लोग अगर इसमें जॉब करना चाहते हैं संविदा भर्ती में रेलवे में, तो आप इसमें जा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये कोई भी फेक नोटिफिकेशन नहीं है और ये कोई फेक वैकेंसी नहीं है, ये ऑफिशियल वैकेंसी है। तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। उससे पहले यदि आप एएलपी टेक्नीशियन की फॉर्म भरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपके पास प्रीवियस ईयर के सभी 30 शिफ्ट में पेपर हुए थे, वो सभी क्वेश्चन आपके पास हो, ऑफिशियल पेपर आपके पास हो, तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑल कोर्सेस, ITI कोर्सेस, CITS कोर्सेस, पेड टेस्ट सीरीज, ई बुक एंड प्रीवियस ईयर। इसमें आपको चले जाना है और यहाँ पे रेलवे स्टडी मटेरियल में आपको वो PDF मिल जाएगी, जहाँ पे आप देखेंगे ALP टेक्नीशियन 2018 ऑल शिफ्ट क्वेश्चन, जो कि डाउनलोड ऑफिशियल पेपर 2018 है। ऑल शिफ्ट 13 शिफ्ट का है। लैंग्वेज वाला यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, मात्र 49 रुपये में। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल पेपर को। तो चलिए हम संविदा भर्ती के बारे में आपको बताते हैं, जो कि डाटा एंट्री पोस्ट के लिए निकला हुआ है। सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के दिखाते हैं कि आपको ये न लगे कि ये ऑफिशियल वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस ऑफिशियल वैकेंसी को देखने के लिए, रेलवे में संविदा भर्ती को देखने के लिए आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट rct.indianrail.gov.in पर जाना होगा। ठीक है, इसमें आपको जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे RCT, यानी कि ये रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है, जिसमें रेलवे से संबंधित सभी न्यायिक प्रक्रिया इस बोर्ड में की जाती है। RCT यानी कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, इसी में ये संविदा भर्ती निकल कर आई है, जो कि ऑनलाइन कोर्ट सर्विस RCT का निकल कर आता है। अब इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, तो यहाँ आपको अपलोड वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट एंड टेंडर वैकेंसी नोटिस आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाई देने लगेगा। तो ये अभी बिल्कुल ऑफिशियल है, संविदा भर्ती है, तो इसे फेक ना समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, RCT दिल्ली वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर इन RCT दिल्ली। ठीक है, और ये 10/4/2024 को ये डाला गया है। फिर यहाँ देखेंगे RCT अमरावती के लिए वैकेंसी, RCT अमरावली, ये कंटिन्यूअल नोटिफिकेशन डेट दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप ये वाले नोटिफिकेशन जो तीसरे और चौथे पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए वैकेंसी ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग DEO RCT दिल्ली, ये आपको देख लेना है। नोटिफिकेशन नंबर 1 है यहाँ पे, तो इसी को हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, जो कि रेल क्लेम ट्रिब्यूनल की तरफ से है। ठीक है, दिल्ली की तरफ प्रिंसिपल बेंच, जो कि 9/4/2023 को ये रिलीज हुआ है। यहाँ रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद को रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से भरने हेतु नीचे निम्नलिखित तारीख, समय एवं स्थान पर वाक इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से ये आपको सिलेक्शन होगा। तो स्थान क्या है, रेल दावा अधिकरण प्रधान पित्र 13/15 माल रोड दिल्ली। दिनांक 2/5/2024 यानी कि 2 मई को। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है, तो ये आपको 2 मई को सुबह 10 बजे अगर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। उम्मीदवार वाक इंटरव्यू के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नियुक्ति की विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी RCTC यानी कि RCT की वेबसाइट, जैसे कि www.rct.indianrail.gov.in के वेबसाइट पर देखें। ठीक है, यहाँ पे सहायक रजिस्ट्रार का नंबर दिया हुआ है। अगर किसी तरह की सहायक चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए नियम और शर्तें क्या है इस रेल दावा अधिकरण डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO को संविदा आउटसोर्सिंग हेतु नियम और शर्त क्या है यहाँ पे, तो उम्मीदवार को स्नातक होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर IT का मूलभूत ज्ञान अनुप्रयोगों के लिए होना चाहिए। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, और साथ में आपका अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर IT का मूलभूत जानकारी होनी चाहिए।
वेतन जो है आउटसोर्स और स्किल्ड स्नातक कर्मी को ₹25,000 प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर को कुल वेतन का भुगतान उसके रेल दबाव प्राधिकरण में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जितने दिन आप वहाँ पे उपस्थित होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मंथली सैलरी आपका कितना होगा? 25,000 रुपये होगा। यहाँ पे और देखेंगे, डाटा एंट्री के सभी कार्य दिवसों पर कार्य करने का समय 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे का आपका वर्किंग आवर रहेगा, जो कि 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा, जिसमें भोजन का अवकाश समय आधे घंटे का होगा, यानी कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक भोजन के लिए अवकाश का समय मिलेगा। जैसा कि रेल दबाव अधिकरण का न्यायिक संगठन है, यानी कि ये रेलवे क्लेम क्या था, जैसा कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक न्यायिक संगठन है ना, ये रेलवे का न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को स्पष्ट कराया जाता है कि किसी भी गोपनीय जानकारी का प्रसार होने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा अभियोग भी चलाया जाएगा। कार्य की अवधि यहाँ पे 11 माह की होगी, जो कि एक विराम के बाद पुनः स्थापित होगी। संविदा का कार्य 1 माह पहले किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस देने पर समाप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को रेल दबाव अधिकरण या रेलवे में नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं होगा। उम्मीदवार द्वारा की गई कार्यालय में किसी भी उपकरण या संपत्ति के नुकसान अथवा खो जाने की स्थिति में भरपाई उसको मासिक देने से की जाएगी। तो ये था 9/4/2024 को ये सारी डाटा रिलीज हुआ है। अब देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये आपको डाउनलोड करना होगा। ये फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें ये मैं डाल दूंगा। देखिए, आउटसोर्सिंग के आधार पर रेल दवा अधिकरण प्रधान पीठ में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु प्रार्थना पत्र का प्रोफार्मा, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, अपना नाम, जन्मतिथि, फादर्स नेम, पत्राचार का पता, अस्थायी पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स आईडी, ईमेल आईडी, वर्तमान व्यवसाय और शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दे देनी है। इसी फॉर्म को लेकर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की डेट एक बार और मैं आप लोगों को बता दूँ, 2 मई 2024 सुबह 10 बजे उपस्थित होना है। रेल दवा अधिकरण प्रधान पीठ, 13/15 माल रोड, दिल्ली। और देखिए, रेलवे से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि आने वाले सभी रेलवे से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय जय हिंद। और कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह की सुझाव एवं सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और सक्सेस कैरियर ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको रेलवे की स्टडी मटेरियल के साथ साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी के लिए वहाँ कोर्सेस और मॉक टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दुख की बात है कि रेलवे में भी संविदा से भर्ती निकल रही है, बस ये थोड़ा है, आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे